नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी चीज जो विदेश में तो सालों से चल रही है, लेकिन अब ये भारत भी आने वाली है। हालांकि बीजेपी ने तो 2014 और 19 के चुनावी वादों में भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे बताती है, लेकिन ओपोजिशन हमेशा इसका विरोध करती है। अब क्या ये सब सिर्फ प्रोपेगेंडा के चलते हो रहा है या फिर सच में वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं? जानेंगे इसको आज की वीडियो में। अब भारत के लिए ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश के अंदर पहली बार चुनाव भी इसी तरीके से कराए गए थे। हालांकि जब 1950s और 60s के अंदर कुछ राज्यों के अंदर फिर से चुनाव कराने पड़े, तब से ये सिस्टम खराब होना शुरू हुआ। लेकिन अब जब भारत फिर से इस तरीके पर चलना चाहता है, तो जिस 17 मेंबर की कमेटी का गठन हुआ है, उसके अंदर एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद और होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी शामिल है। अब भारत में जो इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। भारत के अंदर चुनाव आयोग द्वारा बनाया हुआ एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके अनुसार किसी भी चुनाव की डेट अनाउंस होने से लेकर के रिजल्ट आने तक कोई भी सरकार किसी भी तरह की नई घोषणा, कोई नई स्कीम स्टार्ट करना या फिर कुछ भी नया काम कराना भी नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि चुनाव आयोग का मानना है कि सरकार आखिरी समय पर कुछ भी नया काम करके या नई घोषणा करके जनता को खुश कर सकती है और आगे जाकर के इस चीज का फायदा उनके हक में आ सकता है और पूरे चुनाव के नतीजों पर एक बड़ा असर डाल सकता है। अब आमतौर पर यह समय 1.5 से 2 महीने का होता है और इस बीच डेवलपमेंट का काम लगभग पूरी तरह से थम सा जाता है। और जब देश में बार बार चुनाव होंगे और बार बार काम रुकेगा, तो ये तो हमारा ही विकास रुक रहा है। साल 2019 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसे कराने में सरकार का लगभग 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था और ये खर्चा हर बार एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही जो खर्चा पार्टियों द्वारा कैंपेनिंग में हुआ, वो भी ऑफिशियल डेटा के अनुसार 1500 करोड़ का था। हालांकि कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज की माने तो ये खर्चा 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का था, जिसमें से ये खर्चा सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस का है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शंस भी अलग से हुए थे। अब यहाँ ये माना जाता है कि अगर ये चुनाव एक साथ हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंस के अंदर 40% तक की गिरावट आ सकती है और बार बार जो पैसा वेस्ट हो रहा है, वो भी तो देश का ही नुकसान है। सरकार को हर बार चुनाव के लिए एक पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, लेकिन अगर ये चुनाव एक साथ होंगे तो इसकी कॉस्ट में भी फर्क आएगा। साथ ही में जो गवर्नमेंट स्टाफ चुनावी कार्यों में लगता है या फिर जो अपर गवर्नेंस का डाउन टाइम आता है, इन सब कामों के कारण वो भी तो हमारी ही प्रगति को रोकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार फोर्स के लगभग 1 करोड़ लोग चुनावी कार्यों में सिक्योरिटी देने जाते हैं और इस समय पर उनका अपनी सही जगह पर ना होना भी नुकसान करा सकता है। अब यहाँ पर इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि हाई वोटर टर्नआउट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वोट देने आना। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो रहता तो मुंबई में है, लेकिन उसका वोट राजस्थान में आता है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वो एक बार वोट देने के लिए मुंबई से राजस्थान आए, बजाय इसके कि उसे बार बार राजस्थान आना पड़े। और हमारे देश में ये एक आम सी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बेटर लाइफ के लिए बड़ी सिटीज की तरफ शिफ्ट होते हैं। साथ ही में अभी जो हालात है, उसके अंदर पूरे देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं तो चुनाव हो ही रहे होते हैं और इसके लिए देश के नेताओं और प्रधानमंत्री को भी देश के अंदर कैंपेनिंग करने के लिए घूमते रहना पड़ता है। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होंगे तो नेताओं का ये कैंपेनिंग पर बार बार बिगड़ने वाला समय भी बचेगा और इस बचे हुए समय को वो लोग अपने निर्धारित काम करने में लगाएंगे। अब यहीं पर ऑपोजिशन का कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के अंदर बहुत सारी कमियां हैं और उसी के कारण इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगर एक साथ ही सारे चुनाव होते हैं तो इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने स्थानीय मुद्दे दब से जाएंगे, क्योंकि जब कोई सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विकास के वादे कर कर अपना कैंपेन करेगी, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि लोग उन राष्ट्रीय सपनों के आगे अपने स्थानीय समस्याओं को भूल से जाए और इस कारण वो परेशानियां जो रीजनल लेवल पर लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है, वो और भी आगे खींचती चली जाएंगी। एक ये भी बात है कि जब एक साथ इतने सारे चुनाव कराए जाएंगे तो उसके अंदर लगने वाला सामान, जैसे कि ईवीएम जैसे मशीन भी बढ़ाने पड़ेंगे। एक पुराने चुनाव आयोग के ऑफिसर की माने तो ये संख्या लगभग 300% से बढ़ानी पड़ेगी, जिसका खर्च एक साथ ही बहुत ज्यादा बोझ भी बढ़ाएगा। अब यहाँ पे कुछ नेताओं का ये कहना है कि जब लोगों को एक साथ 2 लोगों को वोट देना होगा, यानी कि विधायक और सांसद को एक साथ,
तो इसके अंदर भी काफी लोगों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि संभव है कि किसी व्यक्ति को राज्य के अंदर पार्टी ए चाहिए हो और केंद्र के अंदर पार्टी बी, और इस सब के बीच में वो लोग गलत वोट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। 1950s के अंदर जब आजादी के बाद पहले चुनाव कराए गए, तब भी देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन ही था। लेकिन जब कुछ राज्यों के अंदर सरकारें गिरी तो वहां पर फिर से चुनाव कराने पड़े, और इस सब के चलते धीरे धीरे ये सिस्टम बिगड़ने लगा। अब अगर एक बार फिर से एक साथ चुनाव हो भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि जिस तरह से 1950s के अंदर सरकारें गिरने के कारण फिर से चुनाव कराने पड़े और ये सिस्टम खराब होना शुरू हुआ, इस बार ऐसा नहीं होगा। अगर कोई राज्य सरकार गिरती है तो क्या वहां पर गवर्नर्स रूल बाकी के बचे हुए पूरे समय के लिए चलेगा? हालांकि इन सभी सवालों के जवाब गवर्नमेंट की बनाई हुई कमेटी भी ढूंढ रही है, क्योंकि जब इस चीज पर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होगी तो सभी विरोधी भी यही सारे सवाल पूछेंगे और सरकार को सभी जवाबों के साथ तैयार रहना होगा। हाँ, अगर हिस्ट्री से जुड़ी बातों में दिलचस्पी है तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर खजाने से जुड़ी बातों में मजा आता है तो राइट वाली वीडियो आपके लिए बनी है। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।